रहीम इस टॉपिक में हमने बात करनी है साइनैप्स के बारे में। साइनैप्स क्या है, प्लस अभी जो हम लोग पीछे वीडियोस में देख चुके हैं आपके पास कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड ऑल दैट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमने साइनैप्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अगर एक न्यूरॉन जो है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है एक नेटवर्क पर मुश्तमिल है, ठीक है, तो वो नेटवर्क छोटे छोटे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और वो पूरा का पूरा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक जा रहा है, ठीक है। तो अब एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो अपना मैसेज उठा के जो उसके अंदर उसकी उसमें से गुजर रहा होता है न्यूरॉन में से, वो दूसरे को दे देता है, और दूसरा न्यूरॉन फिर तीसरे न्यूरॉन को, फिर जहाँ पर मैसेज पहुँचाया जाना होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो साइनैप्स इज़ ऑल अबाउट कि हाउ वन न्यूरॉन गिव्स द मैसेज और डिलीवर्स द मैसेज टू द अदर, और वो क्या जंक्शन है, वो क्या एरिया है जहाँ पर ये मैसेज जो है वो दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब वो देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स, इसको हम कह रहे हैं साइनैप्स। The junction between the axon of one neuron and the dendrite of another neuron or effector cell is called as synapse. Now आपको पता है कि सेल बॉडी ये एक पोर्शन होता है और उसके साथ छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं, और सेल बॉडी के दूसरी तरफ ऑपोजिटली एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ये जो आपके पास साइनैप्सिस है या साइनैप्स बनने के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं या जो कुछ ये जो जंक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। वो चार हैं मेनली। एक है एंड बल्ब। एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन, इट रीचेज द एंड ऑफ द ब्रांचिंग एक्सॉन टर्मिनल, उसको हम एंड बल्ब कहते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। साइनैप्टिक क्लेफ्ट, जहाँ पर एक न्यूरॉन, द स्पेस बिटवीन द एंड बल्ब एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, उसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं। अब जहाँ पे एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान आप कह रहे हो कि जो छोटा सा एक गैप आ रहा है, उसके लिए हमने साइनैप्टिक क्लेफ्ट का नाम लिया है। तो एक होता है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन विच इज़ कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स साइनैप्स। साइनैप्स यानी कि उस जगह पर, उस गैप पर जहाँ पर एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से मिल रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं। जहाँ पर लेके जाया जा रहा है मैसेज, जो लेके आ रहा है, उसको हम प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं। और द रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, रिसेप्टर यानी कि रिसीवर, जिसने रिसीव करना है, उसको हम पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कह रहे हैं। द प्री साइनैप्टिक सेल इज ऑलवेज अ न्यूरॉन, बट द पोस्ट साइनैप्टिक सेल कैन बी अ न्यूरॉन, मसल या फिर ग्लैंड सेल हो सकता है। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि ये इनको इफेक्टर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने जो भी मैसेजेस वगैरह आए हैं उनको, उनका जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो मसल्स या ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस करना है। इधर लाइक कंट्रैक्शन करनी है मसल्स की, या फिर दूसरी तरफ एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो है, एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाए या ग्लैंड सिस्टम बोला जाए, यानी कि उन्होंने जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं वो भी ब्रेन के अंडर कंट्रोल होते हैं। तो नेचर ऑफ साइनैप्स क्या है? साइनैप्स कैन बी इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इलेक्ट्रिक कौन सा है? जिसमें जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें कंडक्शन ऑफ आपके पास आइंस हो रही है, सोडियम और पोटाशियम आइंस जो है वो मूव कर रहे हैं इनसाइड और आउटसाइड, जहाँ पर हमने रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था, सारा वो होता है। केमिकल साइनैप्स क्या है? केमिकल साइनैप्स में इन दिस केस टू सेल्स कम्युनिकेट बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल एजेंट, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक ऐसा केमिकल जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाना होता है और जिस केमिकल के थ्रू जाना होता है उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ये जो मेजरली पाए जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि वो नाम कौन कौन से होते हैं। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, अ न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द पोस्ट साइनैप्टिक सेल। ये जो पोटेंशियल रेस्टिंग को बदलना है, उसको चेंज करना, एक्शन की तरफ लेके आना है, ये भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर करता है। इट क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट सेल, ठीक है। दिस सेल कंटिन्यूज द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखो तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें हमने साइनैप्टिक जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो आपने पीछे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का पढ़ा था, वो यही स्ट्रक्चर था जिसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक आपके पास न्यूरॉन है और ये इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या हो रहा है? मिल रहा है, ठीक है। ये जंक्शन है। तो ये जो दरमियान का गैप है, ये वाला गैप, ये इसको हम साइनैप्टिक, ये वाला गैप, इसको हम साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है मैकेनिज्म, ये आपके पास कि रिलीज़ कैसे होता है? रिलीज़ ऐसे होता है कि नर्व इम्पल्स रीचेस द एंड बल्ब
इट स्टिमुलेट्स द स्टोरेज वेजिकल। यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे ये दाने दाने से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये वेजिकल हैं, स्टोरेज वेजिकल, इनके अंदर केमिकल होता है बेसिकली। तो ये वेजिकल्स क्या करते हैं, दे कंटेन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, दीज वेजिकल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द वेजिकल्स रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस इनटू द साइनेप्टिक लिफ्ट। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा होता है वो आपके पास दूसरी मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन वगैरह। डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली जो मूवमेंट्स होती हैं वो हम छोटी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है, आइंस हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन्होंने एक मेम्ब्रेन से दूसरी की तरफ जाना है तो उसके लिए डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हमने ढेर सारी किसी मटेरियल को या बल्क की मूवमेंट करवानी है तो उसके लिए हम एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो गई है क्योंकि बाहर लेके जाया जा रहा है, इसलिए एक्सो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इज़ एसिटाइलकोलिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास 50 या उससे ज़ायद जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सिस्टम में पाए जाते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ था, ये जो आपके पास आगे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ था ना, ये उसकी जंक्शन पड़ी थी, यहाँ पर केमिकल को छोड़ दिया गया दरमियान में। अब ये जो है आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर, इसको पोस्ट यानी कि ये वाला जो आपके पास है पोस्ट ये वाला आपके पास रिसीव करेगा इसको। तो द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द रिसेप्टर प्रोटीन, इसके ऊपर छोटे छोटे कुछ रिसेप्टर्स पड़े हुए होंगे यानी कि जो रिसीव करेंगे केमिकल को। दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट कॉजेज डीपोलराइजेशन इन द प्री साइनाप्टिक सेल। और उसके बाद क्या होगा, वो जो आपके पास केमिकल दरमियान वाले हिस्से में रिलीज़ हुआ था वो अल्टीमेटली दूसरे वाले हिस्से में चला जाएगा। यहाँ पर आपके पास वो बता रहे हैं कि क्या एसिटाइलकोलिन जो है किस किस तरीके से, मतलब उसका क्या रोल क्या था। तो वो आपके पास एसिटाइलकोलिन पोस्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इफ़ एसिटाइलकोलिन जो है वो पास्ट पिछला जो आपके पास प्री साइनाप्टिक वाला जो है उसमें उसको अगर एक्टिवेट नहीं करवाया जाएगा तो वो मुसलसल क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो लाइक आपके बॉडी जो है वो टाइटनिंग की स्टेट में रहेगी और मुसलसल झटकों की स्टेट आएगी। ये किस में होता है, ये आपके पास होता है द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फ्ली स्प्रेज एंड पाउडर्स इज पैराथायोन। तो पैराथायोन क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द फ्लीज। और आपके पास एक कीड़ा है बेसिकली, फ्ली बोलते हैं इसको। इट कॉजेज डिजीज इन इट एंड किल्स दैम। वहाँ पर मसला ये होता है कि पैराथायोन ये कॉज करता है कि ये जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर है ये इस चीज़ को ट्रिगर कर देता है कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो है वो उसको इनएक्टिवेट ना करे। किसको इनएक्टिवेट ना करे, एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिवेट ना करे। अब एसिटाइलकोलिन क्या है, मुसलसल एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किए जा रहा है कि भाई मैसेज पहुंची जाए, जबकि उसको स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। तो क्योंकि वो स्टॉप नहीं हो रहा तो इस वजह से अक्सर जो कीड़े वगैरह हैं वो आपके पास जो झटके वाली उनकी कैफियत होती है वो इसी वजह से होती है। दैट्स ऑल।